मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। वोट का बदले देना है, वोट का बदले देना है, वोट का बदले देना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों नमस्कार। 2019 के लोकसभा के चुनाव हैं। आज सोमवार को हमारे उदयपुर के सांसद श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा ने दोबारा सांसद के लिए फॉर्म भरा। कारण कि वर्तमान में तो अर्जुन लाल जी मीणा मोदी सरकार में सांसद है ही, लेकिन 2000 चुनाव के लिए एक बार फिर अर्जुन लाल जी मीणा ने फार्म भरा है। आप सारे जो दृश्य देख रहे हैं यह हमारे उदयपुर शहर के टाउन हॉल के हैं। टाउन हॉल में हजारों सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है। यहाँ बहुत भीड़ है। हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब जैसा मुझे दिख रहा है वैसी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कोई गलत तो है नहीं। सब तरफ बन्नाट भीड़ है, लोग मज़े ले रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और ये देखिए श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा, मैंने भी उनसे समय लिया। आदरणीय भाई साहब अर्जुन लाल जी, आप हमें भी समय दो और 2 मिनट का हमारे डैन मेवाड़ न्यूज़ चैनल के लिए इंटरव्यू दो। तो सहर्ष उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने बातें बताई। यस दोस्तों नमस्कार। जैसा कि चुनाव हो रहे हैं, 2019 है और बहुत खुशी की बात है कि श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा जो कि वर्तमान में भी हमारे उदयपुर के सांसद हैं और फिर ये 2019 में चुनाव हो रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में टाउन हॉल में भीड़ है क्योंकि कुछ ही देर बाद ये फार्म भरने जाएंगे और विशाल रैली के साथ निकलेंगे। ये जो कार्यकर्ताओं का जो जुहूम देख रहे हैं, आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उदयपुर के लिए आपने तो काम तो बहुत किया है, हवाई जहाज हो, रेल हो, सब कुछ हो। और भविष्य की क्या योजना है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज बड़ी संख्या में पर्चा दाखिल जो आज मेरा हो रहा है उसमें सम्मिलित हुए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत से, प्रत्येक पंचायत समिति से और दूर दराज से कार्यकर्ता यहाँ रैली में पहुँचे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आने वाले जो 29 तारीख को जो मतदान होने जाएगा, आज उसका नामांकन पत्र भरा जा रहा है और 29 तारीख को मतदान होने जाएगा। देश में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उदयपुर को विश्व स्तरीय जो हमारा सुंदर शहर है इसको और आगे बढ़ाने की हमारी योजना है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ के प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, यहाँ के हर व्यक्ति को यहाँ जो सुंदर शहर में रहते हैं B2 का दर्जा मिले। ये सब काम आने वाले समय में होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे भी ये रैली बहुत होगी, हम सब कुछ बताएंगे आपको और सबका आभार, धन्यवाद। अरे यो लीधो परमोद ने बड़े खेच। अरे प्रमोद तू ले थार कैमरा में फोटो मारो। माता की भाई तू मैंने भेज, मुझ सबने भेजो।
भाजपा जिंदाबाद 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 मोदी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता है। भारत माता की जय। मोदी फिर से दिल से मोदी फिर से दिल से मोदी फिर से दिल से मोदी फिर से जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 फिर एक बार मोदी फिर से मोदी है तो मुमकिन है मुमकिन है मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है। टाउन हॉल से ही है। श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया जीप के ऊपर हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जोश से नारे लगवा रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार। श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया मेवाड़ के बहुत बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी को गुलाब चंद जी कटारिया ने बहुत आगे बढ़ाया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को गुलाब जी कटारिया ने तैयार किया है। श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया को बहुत खुशी है कि आज सैकड़ों हजारों की तादाद में ये कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। देशद्रोहियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। अरे भाई जाओ जाओ ले फोटो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देश को लूटने वालों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। देश को लूटने वालों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। देश के लूटने वालों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। ये नारे हैं आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चप्पा चप्पा भाजपा भाजपा।
लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे गद्दारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देशद्रोहियों को मदद करने वालों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देशद्रोहियों को बना देने वालों से हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देशद्रोहियों को बना देने वालों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बढ़िया आगू के वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, माता की जय, भारत माता की जय। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है।
जाओ। अभी हो वाह। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। मोदी पीएम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। भाजपा हमेशा की तरह श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा का काफिला टाउन हॉल से रवाना होकर बापू बाजार होते हुए बैंक चौराहे पर पहुंचा। बैंक चौराहे पर बहुत बड़ी मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आचार संहिता लगते हुए वहां पर बहुत कम कार्यकर्ता गए। सिर्फ 4 या 5 कार्यकर्ता ही श्रीमान कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचे। जिला कलेक्ट्री उदयपुर, हमारे उदयपुर शहर की कलेक्टर श्रीमती आनंदी जी इंतज़ार करते हुए कुछ ही पलों में अर्जुन जी मीणा यहाँ पर अपना फॉर्म पेश करेंगे। अर्जुन जी मीणा के साथ में रोशन लाल जी जैन भी आए। रोशन लाल जी जैन के ने सारे फार्म तैयार किए। उदयपुर जिला कलेक्टर ये आनंदी जी और अर्जुन जी मीणा को फार्म समर्पित करते हुए। थैंक यू वेरी मच। हेलो अटी फोटो उठा मारे आओ तो। यस सर बता रहा कैमरा में आएगी मतलब पक्को काम है, पक्को काम। अगर 70 साल तक लूटते रहे, लूटते। ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जब आपको भी समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में नहीं आया कि पहले 15 अगस्त के दिन लाल किले पर खड़ा होकर के कहता है जाओ रे देश के सब लोगों, जाओ बैंकों में जाकर अपने खाते खुलाओ, पैसा कौड़ी जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जमानत मैं नरेंद्र मोदी दे रहा हूं, जाओ खाते खुलाओ रे, खाते खुलाओ। यहाँ जितना आ रहा नहीं पैसा, तेरे मकान का पैसा कहाँ आ रहा है, खाते में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे की पेंशन का आ रही है, खाते में आ रही नहीं आ रही है, विधवावस्था पेंशन का आ रही है, खाते में आ रही है ना, ये जो आपने वृद्धावस्था पेंशन का आ रही है, खाते में आ रही है, बीमारी का पैसा का आ रहा है, खाते में आ रहा है, फसल खराबे का पैसा का आ रहा है, खाते में आ रहा है। अब ये टाका मारने वाला बाहर निकाला नहीं निकाला, इस प्रधानमंत्री ने, बोलो इसको पसंद करते हो नहीं करते, राम दर्द होगा। पहले ये टाका मार खा जाता तो पता ही लगता कितना पैसा आया और कितना अपने को मिला। इस टाका मार को खत्म करने वाला अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो 50 साल 70 साल के बाद पहली बार देखा है। समझ में आता है फर्क, कुछ आता है कि नहीं आता। और कांग्रेसियों को यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा होता है नेता, कहता है यार अच्छे दिन आए नहीं आए, आए नहीं आए, वो यहाँ से बोलता है अच्छे दिन आए नहीं, जनता उनके जो चाटुकार बोलते नहीं आए नहीं आए। क्यों? पहले टाका मारने का पूरा धंधा चलता था 70 साल तक, अब बंद हो गया, अच्छे दिन आएंगे कैसे रे?
और पूछता एक और नारा आजकल लगाया कांग्रेस के लोगों ने, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। सुना कि सुना आपने भी? अच्छा, गांव में आप चौकीदार क्यों रखता कि वो अपनी रखवाली करतो, आप आराम होता? ये पुलिस वाला क्यों लगाया कि ये जागे आप हुआ सीमा पर, ये जो सैनिक लगाया देश की रक्षा के लिए, वो वहाँ मजबूती से खड़ा रहता तो अपन आराम से देश में रहते ही रहते। तो चौकीदार का काम क्या था? जो नाम पड़ा चौकीदार, जो रक्षा करे वो चौकीदार, ठीक है ना? अब कांग्रेसी नारा क्या लगा रहे? चौकीदार चोर है। क्यों? तुम्हारे बाप दादाओं ने यही धंधा किया नहीं किया? तुम्हारे बाप दादाओं ने 4 पीढ़ी से यही धंधा किया ना। तुमको चौकीदार तो बनाया था, पर तुमने टाका मार दिया था। ये सच है कि नहीं है? ये सच है कि नहीं? नेहरू जी के जमाने से लेकर के, इंदिरा जी के जमाने से लेकर, राजीव गांधी से लेकर के, ये जो जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बने ना, इन सब ने इस देश को लूट डाला। आपको पता है ना, कोई घास खाकर के अभी जेल में पड़ा है नहीं पड़ा है? लालू पड़ा है ना? एक घास खा के पड़ता है, कोई कोयला खा करके जेल जाता है, कोई टेलीफोन के तार खा जाता है, कोई यूरिया खा जाता है, कोई सीमेंट खा जाता है, कोई शक्कर खा जाता है। ये खानदान किसकी है? तुम्हारी है कि नहीं? जिनको हमने चौकीदार पहले बनाया, उन्होंने देश को लूट खाया। ये ऐसा चौकीदार है जो खाया हुआ नाक से बाहर निकलवा रहा है, इसलिए चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हें खाया पिया निकाल रहा है। मालिया जब भाग गया था यहाँ से, तुम्हारे जमाने में भागा था ना, ये तुम्हारा काका जी लगता था। हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए खा करके भागा, तुम्हारे राज में भागा, तुम उसको लेकर नहीं आए। पर ये चौकीदार नरेंद्र मोदी साले को, उसको उंदा करके पकड़ करके जेल में डाल रखा है। इसका नाम है चौकीदार। अपने सोचा शायद नरेंद्र मोदी का भाई होगा, रोज भाषण देते थे, फिर मोदी भाग गया, भाग गया, भाग गया। अरे भागा के जमाने में बोल तो सही तारीख बोल। इसको भगाने वाले कौन हो? तुम ही हो। ये तो नरेंद्र मोदी है जिसने कानून बदल करके साले को इंग्लैंड में गिरफ्तार करके जेल में डाला है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये समझ में नहीं आता होगा तुम क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है, बड़ा महंगा पड़ रहा है ये शब्द। बाबू तुझे पता होना चाहिए, सारा हिंदुस्तान की जो सीमा है ना, जो हमारी पाकिस्तान से और चीन से मिलती है, इसको कमजोर किया तो राजनेताओं ने किया। हमारा सैनिक कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान का फौजी जो माँ पैदा करती है ना, वो सारी माँओं का है, गरीब की, सबकी। सारा देश से हमारा फौजी आता है, लेकिन वो फौजी देश के लिए जब लड़ता है ना, तब ये नहीं देखनी मर रही है कि नमूना बचेगा कि नहीं बचेगा। 23 तारीख को बताऊंगा नमूना बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे हमारे 40 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया यार। पुलवामा में तुमने भड़किया मारा, और 40 वो बच्चे जो सेना के जा रहे थे गाड़ियों में, उस गाड़ी को ला करके भचेड़ा मारा। ये भचेड़ा मारने वाला कहाँ से? अमेरिका से आया था रे। कांग्रेसी तेरा दिमाग खराब है क्या? तू ये बता दे, ये भचेड़ा मारने वाला अमेरिका से आया, पाकिस्तान से आया, चीन से आया, रूस से आया, कहाँ से आया? ये तेरे घर में तेरे काका जी 5 किलोमीटर के अंदर ठहरा हुआ आदमी था। ये इस धर्मशाला में किस हत्यारे ने ठहरा करके इस देशद्रोहियों को, हमारे 40 बच्चों को मौत के घाट उतारने का अवसर दिया? ये तुम्हारी सरकार ने दिया कि नहीं दिया? बताना चाहिए तुमको। क्या करते हो? और कहते हैं कि तो एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट हो गया तो ये असला बच्चा कैसे? लेकिन आपने देखा होगा 14 तारीख के दिन उनका हमारा 40 लोगों का बड़ीका किया। सारा देश सवाल एक ही पूछ रहा था प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी ये जिन बच्चों का शहीद हुए हैं, इनका बदला कब लो? माँ का था, लेकिन सारा देश नहीं सोचता था ये सब बच्चे मेरे ही, इन बच्चों का बदला लेना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अपनी सेना को हुक्म दिया, तुम जब ठीक समझो, जब तुम्हारे को ठीक समझ में आए, तैयारी करके इसका जवाब देना। और आपने देखा कि 12 दिन बाद 28 तारीख के दिन सवेरे 3 बजे है ना, 12 हेलीकॉप्टर हमारे उड़े, ट्रेन उड़े, और जाकर के जहां आतंकवादी अपना ट्रेनिंग करते थे वहां बड़ीका मार के सबको भुट्टा बना दिया। उसके कारण से 12वां मना नहीं मना उनका 12वां मनाने वाला कौन है? यही नरेंद्र मोदी। इसके पहले इस देश में भड़के नहीं हुए थे क्या? इसके पहले कई बार भड़के किए हमारे।
सैनिकों को कई बार मारा। और भूल गए हो तो नहीं, ये बम्बई के आपके सब रहने वाले लोग हैं। 28/11 को जो घटना हुई थी, है ना, समुद्र के मार्ग से आए थे, आकर के होटल में भड़का करके चले गए। और चले जाने के बाद मनमोहन सिंह जी ने एक चिट्ठी लिख दी पाकिस्तान को। तुम चिट्ठियां लिखते हो और ये देश का प्रधानमंत्री चिट्ठी नहीं लिखता है, सालों को एक के बजाय 4 मार करके भेजता, ले जा का सवाल इसको। देश को मजबूती चाहिए या कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। आज ये आदमी क्यों कर पा रहा है? क्योंकि 10 बार, क्योंकि अपने पास पूरा बहुमत है, पर आप लोगों ने पूरा बहुमत दिया, इसलिए उसको किया। आज मैं इस मुल्क के मालिक को तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की 3 बड़ी लड़ाइयाँ मुझे भी याद है। 65 की लड़ाई याद है, 71 की याद है, 99 के कारगिल की लड़ाई याद है। इन तीनों में लड़ाई में जितने हमारे सैनिक नहीं मरे, उतने सैनिक तो हमारे आतंकवादियों ने भड़का मार करके मारा। केवल घर बैठे को भतीड़ा मार करके मार दिया। अब ये मारने का काम दोष किसका है? कांग्रेस तेरा है कि नहीं है? अब ये कांग्रेस ने नया नारा दिया है कि हम अपने घोषणा पत्र में जो देशद्रोहियों की जो अब तक कानून बना हुआ है, उस कानून में भी तरमीम करके ढीला कर देंगे, ताकि ये धर्मशाला गद्दारों की धर्मशाला बन जाए। ये बनाना चाहोगे क्या? इस जगह उदयपुर में भी गद्दार रहे? सोचने का, समझने का दिमाग है कि तुम्हारा क्या हो गया है? तुमको ये लगता है केवल चुनाव जीतना यही मुख्य है कि देश का जिस प्रकार का घोषणा पत्र निकला है कि देशद्रोहियों को भी कोई सजा नहीं। और आपने देखा होगा वो महबूबा क्या बोल रही है, कश्मीर में, जिस कश्मीर में हमने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया यहाँ। और हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अलग था, उनका संविधान अलग था, हमारा संविधान अलग था। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर नेहरू को ललकार के कहा, नेहरू तेरी इस मेंटेलिटी को कुचल करके छोड़ूंगा। और इसलिए कहा कि तेरा कानून रद्दी की टोकरी में बैठ कर कश्मीर जाता हूँ, जा तेरी जो मर्जी हो जो कर लेना, तेरी गोली चलाना तो गोली चलाना, जो करना। किसके लिए दिया? देश के लिए बलिदान किया। हमारी पार्टी अगर कोई पहला है तो हमारा देश नंबर 1, पार्टी नंबर 2 और नेता नंबर 3। और कांग्रेस को उठाओ, कांग्रेस का नेता नंबर 1 पे आता है। और इसीलिए तो गुलामी करना सारे के सारे चाकरी कर रहे हैं। एक ही परिवार, खानदान, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? 70 साल में एक परिवार का राज और गुलामों का राज, ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र चलेगा? तुम्हारी मौत इस कारण से हुई है। और अभी हमारे यहाँ बापू जो रघु जी खड़े हैं, रघु जी थोड़ा अपनी खानदान का पोस्टमार्टम कर लेना। पहले तुम्हारे पिताजी काबिल थे, देवेंद्र भाई था, और उनके मरने के बाद तुम काबिल हो। और तुम दिल्ली चले गए तो सुशीला काबिल है, और वापस सुशीला के बजाय तुम काबिल हो गए, और आप फिर वापस लोग समझ करें। समझना होगा ये भारतीय जनता पार्टी कोई अलग प्रकार की पार्टी है। एक चाय बनाने वाला बच्चा, एक जिसकी माँ बर्तन साफ करके बच्चे को बड़ा करती है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बर्तन साफ करने वाली माँ का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है, तुमको बच नहीं रहा है। और तुम्हारी माँ की गोद से पैदा होने वाले ही काबिल है। ये बीमारी इस देश में अब नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। और इस कारण से हमारा इनसे झगड़ा है कि तुम्हें कोई काबिलियत दिखती है या पेट का, तुम्हारी माँ का पेट ही दिखता है, हमारा नहीं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसके कारण से तुम्हें समझना होगा। ये जो बार बार जिस तरह से चिल्लाते हैं ना, इन्होंने तुम्हें जिंदगी भर तक, अभी आपने देखा चुनाव के दिनों में अपनी विधानसभा का चुनाव चल रहा था, किस तरह से नाटकबाजी की। उन्होंने कहा हिंदी की गिनती आती नहीं, पर ठीक क्या है, 1 2 3 4 9 10 हो गया ना। अब आप सब लोग कितने लोग बैठे हो, राम धर्म के भगवान भी खोगे ना। अगर ये 110 दिन में सरकार ने 10 दिन का कहा, 10 दिन में सब कर जाना, सब में सोचा वाह यार जतरो है उतरो एक बार ठोको यार, अपना कर्जा तो खत्म हो जाएगा। किया कि क्या? राम धर्म किया था ना। अब 110 दिन हो गया, आप में से किसी के खाते में अगर पैसे आ गए हो 110 दिन में, तो वो खड़ा हो जाए। कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ कि अगर उसके खाते में पैसे आए। ये फर्जी कागज देकर के तुम वोट मत बनाओ जनता को, ये फर्जी काम करके तुम मत बनाओ, धोखा देने का धंधा मत करो। अगर कुछ कर सकते हो तो राम धर्म से बताओ। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को दावत देता हूँ मीटिंग के माध्यम में, अगर वास्तव में तुम राजस्थान
मुख्यमंत्री है तो मुझे जागरूक देती की लिस्ट कल पब्लिश कर देना कि मैंने इस किसान के खाते में इतना रुपया डाल दिया, समझ में आ जाएगा, डाल दिया। केवल चक्करबाजी के नहीं, रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी। 48 साल पहले के नाले को रो, गरीबी मिट गई ना। तुम्हारी नानी ने, तुम्हारी दादी ने 48 साल पहले ये नारा लगाया था, गरीबी मिट गई ना। तो अब तुम क्या कह रहा है, मैं 72,000 रुपया सब गरीबों के खाते में डालूंगा। अरे तेरे को बनाएगा कौन, डालेगा ना भेंडा। गोगनबाजी कर रहा है, तू कहां से जीत के आ सकता है बता। तू मेरे को समझा देना कल उत्तर प्रदेश से 80 विधान लोकसभा की सीट है, तेरे को आपने देखा ना माया के क्या क्या तेरी पार्टी में, चलो उत्तर प्रदेश में कोई सीट देता नहीं, बिहार में कोई तुझे सीट देता नहीं, आंध्र में तुझे कोई सीट देता नहीं, तमिलनाडु में कोई सीट देता नहीं, कलकत्ता बंगाल में कोई सीट देता नहीं, महाराष्ट्र में कोई सीट देता नहीं, उड़ीसा में तुझे कोई सीट देता नहीं, चंद्रबाबू नायडू देता नहीं, तेलंगाना में देता नहीं। ये 300 सीटें में तुझे 3 देने को तैयार नहीं है, तू आएगा कहां से ये तो बता दादा। देखा राजस्थान से आ जाऊंगा, क्या आएगा राजस्थान से? तो आप सब खड़े हो ना, कल परसों यहाँ मुख्यमंत्री जी आकर के फार्म भर के गए ना। एक बार मुख्यमंत्री जी ये दोनों फोटो देख लेना, तुम्हारा फोटो भी देख लेना, हमारा फोटो भी देखना, समझ में आ जाए। तो राज्य का मुख्यमंत्री है और हम एक छोटे कार्यकर्ता यही की है, मन से लड़ते हैं। और मन से लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? देश के लिए लड़ते हैं, किसी नेता की चाकरी करने नहीं। लेकिन ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने 2,25,00,000 उन टापरों में बिजली पहुंचाया और फ्री में पहुंचाया जहां कभी बिजली का लट्टू नहीं जला रही। हाँ, इसको समझो तुम। पहले तुम बनाते इंदिरा आवास, इंदिरा आवास। कोई सरपंच साहब या बैठे तो नाराज मत होना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इंदिरा आवास स्वीकृत करने के पहले प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, तब स्वीकृत होता है। और इंदिरा आवास में बनाते कहाँ थे? जंगल में अकेला। अभी भी कई इंदिरा आवास बने हो तो उनको जाके पूछना, या जंगल में क्यों रो रहे हो? पानी है क्या? नहीं है। स्कूल है क्या? नहीं है। अस्पताल है क्या? नहीं है। क्या है? इंदिरा आवास है। इन सारे नेताओं को पकड़ के साले के वहां बांध आओ तो समझ में आ रहा है इंदिरा आवास क्या होता है, तब समझ में आएगा इंदिरा आवास क्या होता है। और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कहता नहीं, तू चाहे तो अपने खेत में बना, तू चाहे जहां मर्जी जो बना, तेरे को जहां जगह वहां बना, मेरी सरकार की तरफ से तेरे खाते में 1,48,000 रुपया सीधे तेरे खाते में आएगा। तू राम धर्म से काम कर, मेहनत मजदूरी कर, अच्छा मकान बना, तू और तेरा गरीब दोनों काम करो, बच्चा करो, बढ़िया मकान बना के रहो। चलो बन रहा है कि नहीं बन रहा हर पंचायत में? हमने तो यार वोट के पहले नहीं कहा हम मकान बनाएंगे। माताएं बहने, मैं 40 जब कभी बारिश की बावड़ियां हो जाती थी ना और खेत बो जाते थे तो खेत के सब बंद हो जाते थे ना, फिर टट्टी कहाँ जाते थे? सड़क पे ही जाते थे ना, सड़क पे ही जाते थे, यही अपने भाग्य में लिखा था। और सड़क पे इंतजार कब करते थे? जब तक सूर्यास्त नहीं हो, अंधेरा न पड़े, तब मेरी माँ बहन लेटरिन जाना चाहती तो भी नहीं जाती कि सूर्यास्त हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, तब मैं अपनी इज्जत के लिए लेटरिन जाके आऊँ। ये हकीकत है। और उस लैट्रिन में भी गुलाब चंद कटारिया की मोटरसाइकिल की लाइट पड़ गई तो मेरी माँ खड़ी होती थी नहीं, वापस बैठती थी, फिर कोई जीव आ गई, उसकी लाइट पड़ी तो फिर उठी, फिर बैठी। इस पीड़ा को कौन समझता है यार? जिसकी माँ बर्तन मान करके नरेंद्र मोदी पैदा करता है ना, वो नरेंद्र मोदी समझता है उस गरीब माँ की पीड़ा को। यार तुम क्या समझते हो? तुम उस पीड़ा को क्या समझते हो यार? इस आदमी ने हिंदुस्तान में 9.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का पैसा दिल्ली की सरकार से देकर के आपके घर में शौचालय बनाया। ये आपका भाई है या नहीं है, या गरीब के बारे में जानता है कि नहीं जानता? गरीब को कौन समझता है? गरीब की पीड़ा को कौन समझता है? अरे तुम्हारे गांव की टूकर पर सड़क अगर काली आई ना, इस काली सड़क को भेजने वाले ये कांग्रेस का नेता नहीं है। मैं तुझे दावत देता हूँ, तेने 50-55 साल तक दिल्ली में राज किया रे, ये बता दे इस सड़क को पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी क्यों करता है? तुम क्यों नहीं कर पाए? अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के लाल किले पे खड़ा होकर कहा, मेरा प्रधान है कि नहीं कूड़े में बढ़, मेरा एमएलए बना कि नहीं बना, नहीं बना, मेरा सरपंच है कि नहीं बना, कोई बात नहीं,
लेकिन मैं 250 की आबादी तक आदिवासी एरिया में डामर की सड़क सरकार के पैसे से दिल्ली से भेज के बनाऊंगा। आज आपके गांव-गांव में सड़क है कि नहीं है? ये बनाने का काम कौन करेगा? ये काम भी भारतीय। और ठोका ठोकी में तूने रात चलाया है ना। पहली बार अगर 8वीं का स्कूल किसी ने बनाया पंचायत पे, तो मैं गृह मंत्री के रूप में उस समय शिक्षा मंत्री था, तब भैरव सिंह जी के टाइम पर पहली बार 8वीं का स्कूल बना। पिछली बार वसुंधरा जी आई तो हर पंचायत में 10वीं का स्कूल बनाया, और अब की बार हमने हर पंचायत में 12वीं का स्कूल बनाया। और कितने बनाया मैं आपको समझाता हूं। जब से देश आजादी से पहले से लेकर हमने बनाया तब तक इस राजस्थान में 12वीं के स्कूल आपके राजस्थान में 4700 थे, 4700। और वसुंधरा जी ने अभी कितने बनाए? एक झटके में 5310+2 स्कूल बनाकर अपनी बच्चियों को पढ़ने का मौका अपनी पंचायत में दिया। आज आपको लगता है ना, आपकी बच्ची जब स्कूल से छुट्टी होती है तो साइकिल से आती हुई दिखाई देती है, ड्रेस पहनी हुई बच्ची आई दिखाई देती है। ये अपने भाग्य में पहले नहीं था। कांग्रेसी जानते थे जब तक अनपढ़ इंसान रहेगा कांग्रेस जिंदाबाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान गरीब रहेगा तब तक 500 का नोट और दारू की बोतल चलेगी। ये है हिंदुस्तान। ये तुमने हैंकड़ी करती है और ये कहती है अरे बच्चों को मूर्ख बनाया। आपने कहा ना हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ हुआ नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, आप सब में से अधिकांश 80-90% किसान बैठे हो, अरे हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसान हिंदुस्तान के हर एक के खाते में हर साल 6000 रुपया जाएगा। जो लघु और सीमांत है, 10-12 बीघा तक की जिसकी जमीन है, उनको हर साल बिना मांगे उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा क्यों भेजा? ये खाद के लिए भेजा, बीज के लिए भेजा, आपकी बुआई के लिए भेजा। पहले हम 2016 में हिंदुस्तान का जो आप लोग टैक्स देते हो ना, वही जयपुर और दिल्ली का खजाना है। टैक्स हमारे गुलाब चंद जी के काका जी का नहीं है। ये खजाना किसका है? जनता तेरे टैक्स का पैसे का खजाना है। हम तो तेरे मुनीम की चाबी संभालते हैं केवल, और कुछ नहीं है ना। ये टैक्स का खजाना तुम्हारा। और इस टैक्स के खजाने में आमदनी कितनी थी 16 में? मैं आपसे राजस्थान कर रहा हूँ, 5,62,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, 5,62,000। और आज कितना रेवेन्यू आ रहा? 12 लाख करोड़, दूने से भी ज्यादा। ये जो आमदनी बढ़ाई राजस्थान के मुख्यमंत्री को, कि हिंदुस्तान के अधिकांश किसानों के खाते में 2 किस्तें चली गई। पहली किस्त चली गई दिसंबर समाप्त होते होते, सेकंड किस्त चली गई। ये मैं एक पैसे की भी बेईमानी नहीं करूंगा और जनता का सही सेवक बने। हम सबको इस ऐतिहासिक जीत के लिए आह्वान किया है। मैं आदरणीय अर्जुन जी से निवेदन करूंगा आगे पधार जाएं, और तुम्हारे तीनों जिला अध्यक्ष वेल जी भाई पाटीदार, रविंद्र जी श्रीमाली, भाई भंवर सिंह जी पवार से निवेदन करूंगा कि उनका दुपट्टा पहना करके इस विजय अभियान पद के लिए उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे जो एमएलए, सभी एमएलए महानुभाव से भी निवेदन करूंगा कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशियों को, अर्जुन जी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे गौतम भाई, प्रताप जी, वेल जी भाई, अपने अमृत जी, नाना भाई, ओम सिंह जी, अमृत जी, मीणा, गौतम जी, आसपुर के विधायक गोपी चंद जी, गोपी जी इधर देखिए ना। अरे इधर देखिए, दलीचंद जी, इधर रविंद्र जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द से भाई अर्जुन जी का स्वागत अभिनंदन करें। रविंद्र जी, सभी अपनी जगह विराज रहे हैं। आदरणीय अर्जुन जी हमें उद्बोधन करेंगे, उससे पूर्व भाई रविंद्र जी शायद परम आदरणीय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद
पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत साहब, आदरणीय हीरालाल जी कटारिया साहब, आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, महाजन जी भगोड़ा साहब, हमारे प्रत्याशी आदरणीय अर्जुन जी मीणा जी, फूल सिंह जी साहब विधायक, जी शर्मा, सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी सम्मानित बंधुओं और बहनों, प्रेस से जुड़े हमारे सभी बंधुओं, मैं आदरणीय अर्जुन जी का हमारे शहर जिला भाजपा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस आह्वान के लिए आप जुटे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार जिस मुद्दे को लेकर में एकत्रित हुए और हमारे गुलाब सिंह कटारिया साहब ने जिस प्रकार से अर्जुन जी मीणा को भारी मतों से विजय से दिलाने का आह्वान किया है, हम सभी उस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके लिए हम सभी को अर्जुन जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने घोषणा की थी कि 5 वर्ष के अंदर हम बिजली की किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने 33 जैसा जो उन्हें सरचार लगाया, इस बात का द्योतक है उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कार्यकर्ता विराजे है, बुजुर्ग कार्यकर्ता का, और हमारे सामने विराजित मातृशक्ति, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमको आज ज्यादा तो नहीं बोलना किसी को, क्योंकि अभी आपने सुन लिया गुलाब सिंह कटारिया साहब को, और वही हमारा अग्रज है, उन्होंने जो कही दिया जो बिल्कुल ही सटीक बातें हैं। हम तो आज ज्यादा नहीं बोलेंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है और आज इतनी दूर दराज से हमारे कार्यकर्ता अपनी अपनी व्यवस्थाओं से पधारे हैं, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय भारत। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को एक 3 बात जरूर कहूंगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको 3 बात का ध्यान रखना है, माथा पे बर्फ रखना है अभी चुनाव तक, और मुंह में शक्कर रखनी है और पांव के अंदर चक्कर रखना है। मतलब कोई भी कुछ भी कार्यकर्ता सामने कहीं पर वाली पार्टी कुछ भी कह देवे तो शांति बनाए रखनी है और किसी को गलत भाषा नहीं बोलनी है, मुंह में शक्कर का मतलब यही मेरा विश्वास है। आप सबसे ज्यादा बोलने का समय नहीं है, गर्मी बहुत है, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान। अध्यक्ष जी ने 3 बातों का सलाह दी है, मौसम के अनुकूल भी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके, मोदी है तो, मोदी है तो, फिर एक बार, फिर एक बार, जो पुनः सांसद बनने के लिए जनता के बीच पार्टी के विश्वास के साथ आपके मध्य अपना नामांकन भरने के पश्चात आपके समक्ष आपसे अपनी बात कहने के लिए पधारे ऐसे लाडले सांसद और हमारे उम्मीदवार आदरणीय अर्जुन जी मीणा को कि वे आए और अपनी बात को कहें। आदरणीय अर्जुन जी मीणा। फिर एक बार, मोदी है तो, मोदी है तो। धन्यवाद। आज के नामांकन रैली के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अग्रज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रहे आदरणीय चपलोत साहब, हमारे प्रभारी आदरणीय अग्रवाल साहब, हमारे तीनों जिला के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय भंवर सिंह जी, आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, आदरणीय वेलजी भाई पाटीदार, मंच पर विराजे हुए हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब, आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, हमारे सभी विधायकगण, आजपुर से गोपीचंद जी मीणा साहब, दरियावाद से गौतम लाल जी मीणा साहब, सलूम्बर से अमृत लाल जी मीणा साहब, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह जी मीणा साहब, गोगुंदा से प्रताप लाल जी गमेती, हमारे झाड़ोल फलासिया से आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, मंच पर विराजे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी हमारे सम्मानित सभी हमारे महापौर साहब, प्रमोद जी भाई साहब, अग्रवाल साहब, मंच प्रेस के मेरे सभी साथी मित्रों, सबसे पहले तो मैं हमारे जिला के तीनों जिला अध्यक्ष को, उनके तमाम पदाधिकारियों को मैं इस भारी संख्या में नामांकन रैली में जो हमारे बूथ लेवल से जो कार्यकर्ता आए हैं, जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी तरफ से
संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे गुलाब जी भाई साहब ने, पूर्व वक्ताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है, उनकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, आपने सुना होगा उनके उद्बोधन में। मैं विस्तृत रूप से तो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में जो विशेष रूप से जो काम हुए हैं, 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया और 5 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। आपने देखा होगा कांग्रेस ने हमेशा इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों को एक धोखे में रख के, उनको इस तरह के लालच में रख के हमेशा उनसे वोट बटोरने का काम किया। लेकिन महिलाओं के लिए जो काम यदि हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। किसान सम्मान निधि में 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का काम यदि कोई सरकार करने वाली है, अभी 2,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में जमा हुए हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने हमारे किसान भाइयों का उनकी फीडिंग नहीं कराई, उनके जो खाता नकल है, उनके जो बैंक पासबुक है, वो भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराया है। विजय बनाना है, अगर मुझे आप यहाँ से जिता कर भेजेंगे भारी मतों से, तो देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। और ये निश्चित है कि 300 से अधिक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने वाले हैं। तो उसको अशोक गहलोत साहब ने जोधपुर ले गए और हमारे यहाँ के लोगों के लिए पासपोर्ट के लिए जोधपुर जाना पड़ता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2016 1 जून को सुषमा स्वराज जी यहाँ आई थी और उन्होंने घोषणा करी और हमारे वीके सिंह जी यहाँ आकर पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण करके गए हैं। प्रति वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ से पासपोर्ट सेवा केंद्र बन रहा है। स्मार्ट सिटी का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ हमारे उदयपुर से अनेक शहरों में भाइयों यातायात की सुविधा, उदयपुर से अहमदाबाद, उदयपुर से सूरत, उदयपुर से बेंगलोर, उदयपुर से वाराणसी, उदयपुर से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये अनेक स्थानों के लिए हवाई जहाज की सुविधा का बढ़ावा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अनेक काम, विकास के काम जो किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, एक तो उदयपुर को B2 श्रेणी का दर्जा देना और एक उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कराना। भाइयों और बहनों, फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो उदयपुर को B2 का दर्जा दिया जाएगा और उदयपुर में आई संख्या में यहाँ पधारे और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व पार्टी के समर्थन में 29 तारीख को अधिक से अधिक सुबह 7 बजे, अभी पहले 8 बजे मतदान शुरू होता था, अब 7 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा और पहले 5 बजे समाप्त होता था, अब 6 बजे समाप्त होगा। 2 घंटा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को 2 घंटे का समय बढ़ा गया है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन पर, कमल के फूल पे बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को विजय बनावे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।